ओम शांति। बहुत सुंदर तरीके से आदरणीय चंद्रिका बहन ने परिचय दिया, परंतु परमात्मा के ब्लेसिंग्स के बिना जीवन के अंदर कोई भी उपलब्धि नहीं है। और इसीलिए आप सभी यहाँ शांतिवन परिसर में आए हो। हम सब के तरफ से, हमारे आदरणीय दादी जी की तरफ से, वरिष्ठ भाइयों की तरफ से आप सबका इस परिसर में हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है। आपके जीवन के ये 3 दिन यादगार बने और जो यादगार ऐसे अमिट छाप आपकी स्मृति पटल पर रख दे कि जब कभी आप एकांत में बैठे हो तो यहाँ की स्मृतियाँ आपके मन के अंदर भी प्रसन्नता अवश्य ले आएगी। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो कि आप एक आध्यात्मिक संस्थान में पहुँचे हो और यहाँ एक आध्यात्मिक वातावरण है, जो एक चार्ज्ड वातावरण है पॉजिटिव वाइब्रेशन से। दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन से ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे, लेकिन आप ये महसूस करेंगे कि एक अलग वातावरण में आप आ गए कि जिस वातावरण के अंदर पॉजिटिविटी है और ये पॉजिटिविटी अंदर से एक सुकून का अनुभव कराएगी। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर राजयोग ये यहाँ के मेन शिक्षा है। योग शब्द हमने दुनिया में कई बार सुना, समझा, लेकिन अक्सर जब योग की बात होती है तो योग का भावार्थ लोग बहुत ही स्थूल लेवल पर ले लेते हैं। और यही समझते हैं कि योग माना कुछ आसन लगाने होंगे, कुछ एक्सरसाइज करनी होगी। परंतु भगवान ने जब अर्जुन को योग सिखाया तो कहीं पर भी एक्सरसाइज नहीं सिखाई, कहीं पर भी आसन लगाने के लिए नहीं कहा गीता के अंदर। इसका मतलब योग का एक और भाव भी है, क्योंकि गीता का हर चैप्टर अगर योग है और उस गीता में कहीं पर भी एक्सरसाइज नहीं है, आसन्स नहीं है, तो योग का कोई और मतलब भी है। और वो है एक आध्यात्मिक भाव कि योग माना जोड़, संबंध या मिलन। जिस तरह वियोग माना सेपरेशन, योग माना कनेक्शन। मनुष्य का कनेक्शन अनेकों के साथ अनेक स्तरों पर रहता है। जब हमारा संबंध भौतिक चीज वस्तुओं के साथ है तो उसको कहते हैं भौतिक योग है। जब हमारा संबंध समय के साथ होता है और कोई कार्य अचानक समय पर हो जाए तो यही कहते समय का संयोग था जो ये कार्य हो गया। हमारा संबंध व्यक्तियों से है और किसी व्यक्ति से जब कोई
मदद मिल जाती है तो यही कहते इस व्यक्ति का सहयोग था। योग निरंतर चलता है जीवन के अंदर। किसी के जीवन में कोई इष्ट देव की कृपा हो जाती है तो यही कहते इसके जीवन में एक दैवी योग है। परंतु राजयोग माना एक सर्वश्रेष्ठ योग आत्मा का पिता परमात्मा के साथ। और ये योग संभव तब है जब आत्मा का भी संपूर्ण ज्ञान हो और पिता परमात्मा का भी संपूर्ण ज्ञान। जहां आत्मा की बात करते हैं तो हम सभी हिंदू धर्म में इतना तो जरूर समझते हैं कि आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, अजर अमर अविनाशी शक्ति है और ये शरीर को चला रही है। इस संसार रंगमंच में हम एक्टर्स बन करके नीचे आए हैं अपना पार्ट बजाने। इतना ज्ञान तो हम सबके पास है ही है, और क्या जानना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सदियों से ये बात कही जाती है कि नो थाई सेल्फ, रियलाइज थाई सेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, तो बाह्य स्वरूप से व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बावजूद भी जब ये बात कही जाती है तो और क्या जानना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको जान करके फायदा क्या होगा, क्या हमारे जीवन में कोई प्राप्ति होने वाली है उसको जानने से। क्योंकि मनुष्य अपना समय वहीं लगाना चाहता है जहां से कोई रिटर्न में प्राप्ति होती हो, नहीं तो उसको वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी लगता है। तो यह आत्मा के ज्ञान से क्या फायदा होगा, क्या प्राप्ति होगी। महाभारत की बात याद आती है मुझे कि महाभारत में अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा था जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते। परंतु जब महाभारत का समय आया तो वो इतना नर्वस हो गया, डिप्रेस्ड हो गया कि बार बार भगवान से विनती करने लगा कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है। उस समय क्या कहेंगे, उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया। भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी, उसके बाद भी ऐसी मनोदशा, तो क्या भगवान पर उसको भरोसा नहीं था? न आत्मविश्वास कम हुआ था, न भगवान पर भरोसा कम हुआ था। लेकिन जब ऐसी मनस्थिति, जिसको आज के युग में कहते हैं डिप्रेशन, तो डिप्रेशन वाली मनस्थिति में भी भगवान ने उसको सर्वप्रथम ज्ञान कौन सा दिया, तो दूसरे अध्याय में ही उसको आत्मा का परिचय दिया, आत्मा की यथार्थता समझाई। चौथे अध्याय में भगवान ने परमात्मा का परिचय दिया, छठे अध्याय में राजयोग सिखाया, आठवें अध्याय के अंदर काल चक्र का परिचय दिया, साथ ही साथ परम धाम का परिचय दिया। और इस तरह से धीरे धीरे उसकी मनस्थिति में परिवर्तन आता गया और 3.5 घंटा गीता का ज्ञान सुनाने के बाद वो इतना मोटिवेट हो गया कि युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। यानी आध्यात्मिक ज्ञान में वो शक्ति है जो किसी को भी मोटिवेट कर सकती है, डिप्रेशन जैसी स्थिति से भी बाहर ला सकती है। 3.5 घंटा गीता का ज्ञान सुनाया था, 3.5 घंटे में उसको मोटिवेट कर दिया। जीवन भी एक संघर्ष है, हर वक्त व्यक्ति को युद्ध करना पड़ता है। हर कोई
आज संघर्ष कर रहा है। आपके क्षेत्र के अंदर भी आपको आगे बढ़ने में कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो हर कोई एक संघर्ष कर रहा है। जीवन के संघर्षों में कई बार हम सफल हो भी जाते हैं, लेकिन जीवन के कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति निराश, उदास, हताश हो जाता है। उस समय उसको आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है और उसमें भी आत्मज्ञान की जरूरत है। तो आत्मा की वास्तविकता क्या है? जीवन अर्थात जहां शरीर और आत्मा का संबंध हुआ। अकेला शरीर है तो जीवन है नहीं कहेंगे, अकेली आत्मा है तो जीवन है नहीं कहेंगे। जीवन माना जहां दोनों का संबंध जुड़ता है। इस जीवन के अंदर शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि शरीर माना 5 तत्व, और इसीलिए शरीर जीवन जीने के लिए यही 5 तत्वों की मांग करता है। आज हर इंसान को ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ये शरीर बना है ऑक्सीजन से। पानी चाहिए क्योंकि 60 से 70% शरीर के अंदर पानी का हिस्सा है। व्यक्ति जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है कि अपने आप ग्लास छोड़ देते हैं, कल के लिए चलेगा, ऐसा नहीं करते हैं। तो ये 5 तत्व जीने के लिए आवश्यक है, और इसीलिए कुदरत ने सारे संसार के प्राणी मात्र के लिए ये 5 तत्व एक समान बनाकर दे दिए। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया कि भारत वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगा, दूसरे देश वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगी। नहीं, एक समान बना करके दे दिया। ठीक इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चेतन शक्ति आत्मा है, क्या आत्मा को भी जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? आत्मा का स्वरूप अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप। इसीलिए व्यक्ति शरीर छोड़ते तो एक ज्योत जलाई जाती है और यही कहते हैं जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई। तो आत्मा का स्वरूप है चैतन्य ज्योति स्वरूप। आत्मा की चैतन्यता की अभिव्यक्ति किससे है? तो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी 7 गुण है। शरीर 5 तत्वों का बना है, आत्मा 7 गुणों की है, और इसीलिए हर इंसान को संसार में जीने के लिए ये 7 गुण अवश्य चाहिए। कौन से? सर्वप्रथम हर इंसान को ज्ञान चाहिए। आज भौतिक जगत का ज्ञान कोई कम नहीं है। कोई भी लाइब्रेरी में चले जाओ, एनसाइक्लोपीडियाज देखो, अथाह ज्ञान है, अथाह ज्ञान है। फिर भी बचपन से यही प्रार्थना सिखाई जाती है, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु। क्यों? कौन सा ज्ञान चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। क्यों चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान से क्या होगा हमारे जीवन में? मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वो है अहंकार। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इन ह्यूमन लाइफ। अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है, और ये अहंकार के कारण कितने संबंध टूटते हैं, कितने परिवार टूट रहे हैं, कितनी गलत फहमियां बढ़ रही है, कितने
टेंशन्स क्रिएट हो रहे हैं, कितने लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। यही अज्ञानता के कारण, अहंकार के कारण। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या करता है? आध्यात्मिक ज्ञान माना समझ। जब आत्मा को यथार्थ समझ मिलती है कि मैं कौन, तो अहंकार डिसॉल्व हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो वी डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम अच्छी एक समझ विकसित कर सकते आपस में, तो संबंध टूटने से बच जाता है। इसीलिए ज्ञान चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी क्वालिटी है पवित्रता, शुद्धि। आज एक बच्चा पैदा होता है तो कितना शुद्ध और पवित्र है। हम सबकी भी ओरिजिनल आइडेंटिटी इतनी ही शुद्ध और पवित्र है। ये हमारी वास्तविकता है। इसलिए जहां पवित्र वातावरण होता है, अच्छा महसूस होता है। जहां इम्प्योर वाइब्रेशन होता है, वहां अच्छा नहीं लगता है। कई बार हम देखते हैं किसी दो व्यक्ति की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, कुछ दिन के बाद देखो वो दोस्ती टूट जाती है। अगर पूछा जाए आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्या हुआ? तो कहेंगे बाद में पता चला ये व्यक्ति के अंदर कुछ और बाहर कुछ था। बाहर से बड़ी सफाई वाली बात कर रहा था, लेकिन अंदर में उसका मन मैला था, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगा। तो हमें अच्छा कहाँ लगता है? जहां भावनाओं की शुद्धि हो, विचारों की शुद्धि हो, व्यवहार की शुद्धि हो। जहां अशुद्धि होती है वहां अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यही हमारी वास्तविकता है। जहां अहंकार हो, अशुद्धि हो, उस संबंध में कभी प्रेम पनप सकता है? पनप सकता है? नहीं। जहां शुद्धि हो, समझ हो, वहीं प्रेम, नहीं तो स्वार्थ होगा। और आज हर इंसान को क्या चाहिए? प्यार ही तो चाहिए। एक बच्चे को भी प्यार चाहिए, और बड़े बुजुर्ग के साथ भी जब कोई प्यार से व्यवहार करता है तो उनको अच्छा लगता है। ये नहीं कि बड़े बुजुर्ग ने सारा जीवन बहुत प्यार पाया, अभी बुढ़ापे में प्यार नहीं मिला तो चलेगा। चलेगा नहीं, हर इंसान को प्यार चाहिए। और जहां ये तीनों है, ज्ञान है, पवित्रता, शुद्धि और प्रेम है, उसी की मन स्थिति शांत होती है। शांति हर इंसान चाहता है। क्यों चाहिए शांति? बच्चे को भी शांति चाहिए, बड़ों को भी शांति चाहिए। बहुत टेंशन हो गया है, शांति चाहिए। कई बार हम देखते हैं किसी व्यक्ति को बहुत टेंशन में, और अगर पूछा जाए कि आपकी तो ऐसी टेंशन वाली शक्ल क्यों है, तो कहेंगे ये व्यक्ति बड़ा प्यार से बोल रहा है ना, यही टेंशन कर रहा है। अरे भाई, प्यार से बोल रहा है, नफरत से तो नहीं बोल रहा है। तो क्या कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग है नहीं, अहंकार इतना है, शुद्धि है नहीं विचारों में, भावनाओं में। उसके बाद अगर प्यार दिखा रहा है तो वो प्यार नहीं, जरूर कोई मतलब होगा। इसलिए टेंशन हो रहा है कि अब कौन सा मतलब है उसका। तो आज व्यक्ति टेंशन में इसीलिए आता है क्योंकि जहां स्वार्थ है, मतलब है, प्रेम नहीं है, तो टेंशन क्रिएट होता है। और जहां ये चारों है, वहां जीवन में सच्चा सुख है। आज
भौतिक जगत के अंदर सारे सुख सुविधा के साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं है। क्यों? क्यों सुख नहीं है? क्योंकि शांति नहीं है। शांति हो तब तो सुख हो, नहीं तो डनलप के गद्दे पर सोने के बाद भी नींद नहीं है। एसी में बैठने के बाद भी पसीना छूट रहा है। सुख सुविधा के सारे साधन है, फिर भी सुख नहीं है, क्योंकि शांति नहीं है, क्योंकि प्रेम नहीं है, क्योंकि प्योर फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और जहां ये पांचों बातें, वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद है। आज आनंद तो छोड़ो, खुशी भी नहीं है। खुशी का अनुभव करने के लिए भी लोगों को लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करना पड़ता है, बगीचे में जाके हंसना पड़ता है। घर में हंस नहीं पाते, और अगर घर में मुस्कुरा भी दिया तो सबसे पहले तो घर वाले ही पूछना चालू करते, क्या बात है, क्या बात है। और अगर कह दिया व्यक्ति ने बस ऐसे ही, तो क्या कहते, दिमाग ठीक है। माना व्यक्ति अगर ऐसे ही स्माइल करता है तो इसका मतलब इसका दिमाग ठीक नहीं है ना। ऑफिस में अगर जाता है या कार्य क्षेत्र पर जाता है विद अ स्माइलिंग फेस, तो लोग एक दूसरे को इशारा करने लगते, क्या बात है, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, जो काम करवाना है करवा लो, आज मूड ठीक है ना। लोग एडवांटेज लेना चालू कर देते। इसलिए भी व्यक्ति एकदम सीरियस होकर के चलता है। खुशी नहीं है जीवन के अंदर। खुश होना चाहता है, खुशी के लिए मौके ढूंढते हैं, बहाने ढूंढते हैं, त्योहार मनाते हैं, लेकिन फिर भी टेम्पररी, क्षणिक खुशी होती है, उसके बाद समाप्त। तो जहाँ खुशी ही नहीं है, आनंद कहाँ से होगा? और आत्मा की वास्तविकता क्या है? सत चित आनंद स्वरूप। आनंद हमारी वास्तविकता है, लेकिन आनंद नहीं है जीवन के अंदर, है ना। घूमने जाते हैं आनंद के लिए, और घूमने जाने पर वहीं झगड़ा हो जाता है किसी से, बस दिमाग ही खराब हो गया, वापस आ जाते हैं, है ना। और जहां ये 6 बातें हैं, वहां आत्मशक्ति, विल पावर है। आज विल पावर तो छोड़ो, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खत्म हो रहा है, आत्म विश्वास भी खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारे गुण नहीं है, ये शक्ति है। पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ प्योरिटी, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ पीस, पावर ऑफ हैप्पीनेस, है ना। सारे पावर्स है, और जहां ये पावर्स ही नहीं है तो आत्मशक्ति कहां से होगी? इसीलिए आज आत्मशक्ति का अभाव है जीवन के अंदर, आत्मशक्ति नहीं रही। तो आत्मा की वास्तविकता ये 7 गुण है। दूसरे शब्द में गीता में कहा कि हे अर्जुन, स्वधर्म सुख का आधार है। ये 7 गुण ही स्वधर्म है। स्वधर्म यानी आत्मा का गुण धर्म। हर चीज का अपना गुण धर्म होता है। पानी का गुण धर्म है शीतलता, अग्नि का गुण धर्म है गर्मी। पानी को कितना भी उबालो, उबाल उबाल कर रख दो, पुनः अपने शीतल गुण धर्म में वापस आ जाएगा। तो हर आत्मा का भी गुण धर्म क्या है? ये 7 बातें हैं। और बात कहे तो ये 7 गुण ये आत्मा की बैटरी है। लेकिन आज के युग में ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, पावर ही नहीं रही, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है। इसीलिए
जीवन में इसकी अपेक्षा रखते रहते हैं। वैसे हमने ये बैटरी चार्ज करने के कई प्रयत्न किए, जैसे कि संबंधों में अपेक्षा, व्यक्तियों से अपेक्षा रखी, ये व्यक्ति मुझे प्यार दे, ये व्यक्ति मुझे सुख दे, ये व्यक्ति मुझे खुशी दे, व्यक्तियों से अपेक्षा रखी। लेकिन मिल गया? मिल गया? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जैसे मेरी बैटरी डिस्चार्ज है, वैसे उसकी बैटरी भी तो डिस्चार्ज है। अब डिस्चार्ज बैटरी को कैसे चार्ज कर सकेगी? बताओ, चार्ज कर सकती है? इसीलिए संबंधों में अपेक्षा रखने पर भी प्राप्त नहीं होता है। फिर व्यक्ति क्या कहता है, हमने और थोड़ी कुछ चाहा, थोड़ा सा प्यार ही तो चाहा, हमने और थोड़ी कुछ चाहा, थोड़ा सा सुख ही तो चाहा, इतना भी नहीं दे सकते हैं क्या? लेकिन सुख हो, प्यार हो, तब तो देवे, है ही नहीं तो क्या देंगे? सबकी बैटरी डिस्चार्ज हुई पड़ी है। इसलिए आज संबंधों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। जैसे ये शरीर को 5 तत्व में से एक तत्व न मिले तो सफोकेशन होता है, ऐसे आत्मा को ये 7 गुणों में से एक गुण भी कम हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन, आत्मा सफोकेट होने लगती है। इसीलिए संबंधों में अपेक्षा रखने से भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि संसार का अनादि नियम है, जो देंगे वही वापस आएगा। देखो, आप किसी को सहयोग दो, आपको सहयोग मिलेगा। आप किसी को सम्मान दो, सम्मान मिलेगा। आप किसी को प्यार दो, प्यार मिलेगा। आप किसी को नफरत दो, नफरत मिलेगी। आप किसी को गाली दो, गाली मिलेगी। जो देंगे वही वापस आएगा। इसलिए संसार का अनादि नियम है, अपेक्षा नहीं रखो, देना चालू करो। ज्ञान देने से बढ़ता है, बैटरी चार्ज होती है। प्यार बांटने से बढ़ता है, सुख बांटने से बढ़ता है, खुशी बांटने से बढ़ती है, यही कहा जाता है। तो जितना ये एनर्जी को, ये ऊर्जा को प्रवाहित होने दे, उतनी हमारी बैटरी चार्ज होगी। सिंपल उदाहरण अगर मैं दूं कि मोटर कार की बैटरी को चार्ज रखना है तो क्या करना पड़ेगा? गाड़ी की बैटरी को चार्ज रखना है तो क्या करना पड़ेगा? गाड़ी को चलाना पड़ेगा। अगर ला करके रख दिया, 1-2 साल तक गाड़ी चलाओ ही नहीं तो बैटरी डिस्चार्ज। लेकिन जितना गाड़ी चलती रहेगी, बैटरी चार्ज होती रहेगी। ठीक इसी तरह ये 7 गुणों की ऊर्जा जितनी हमारे कर्मेंद्रिय के द्वारा हमारे कर्म में, व्यवहार में ये प्रवाहित होती रहेगी, उतनी हमारी बैटरी चार्ज रहेगी। जब संबंधों में अपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं हुआ तो दूसरा तरीका अपनाया, कौन सा? कर्म करो। इसलिए मनुष्य आज विभिन्न कर्म करता है। कौन से कर्म किए? आज इंसान धन कमाता है, किस लिए धन चाहिए? किस लिए चाहिए? धन चाहिए, कमाने जाते हो ना, क्यों चाहिए धन? तो क्या कहते हैं? सुख शांति से जीवन जीने के लिए। सुख शांति आ गई, करोड़पति को पूछो सुख शांति आ गई तो क्या कहेंगे? भगवान की दया से सब कुछ है। लेकिन यही नहीं है, क्योंकि धन कोई माध्यम नहीं, आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का। इसलिए धन आ जाता है, बैटरी चार्ज नहीं होती। कई लोग सत्संगों में जाते, पूछो सत्संग में क्यों जाते हो? तो क्या कहते? ज्ञान प्राप्ति के लिए। अच्छा, ज्ञान आ गया? अरे घर में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना, ये ज्ञान भी नहीं आता है ना? एक बार हमारा एक कार्यक्रम था एक शहर में, लोग आ रहे थे धीरे धीरे, हम बैठे थे, उतने में फोन की घंटी बजी। मैं स्वाभाविक रीति से वहां बैठी थी तो मैंने फोन उठाया।
सामने से एक बच्चे की आवाज थी। बच्चे ने पूछा, ये ओम शांति है? मैंने कहा हाँ ओम शांति है। बच्चे ने पूछा, दीदी आज वहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा है? मैंने कहा हाँ प्रोग्राम हो रहा है। बच्चे ने पूछा, दीदी मेरे मम्मी पापा आए होंगे वहाँ पर? मैंने कहा बुलाना है, आपको बात करनी है? कहा नहीं बात नहीं करनी है, लेकिन आप उनको सिखाना कि घर में शांति से कैसे रहना चाहिए। बहुत झगड़ा करते, हमें टेंशन होता है। ये हाल हो गया है। एक समय था जब माँ बाप शिकायत करते थे, बच्चे बहुत लड़ते हैं, उनको कैसे शांत में रहना है सिखाया जाए। आज वो समय आ गया, बच्चे शिकायत करते, माँ बाप बहुत झगड़ा करते, उनको शांति में कैसे रहना है ये सिखाया जाए। तो दुनिया में हमने विभिन्न कर्म किए बैटरी चार्ज करने के लिए। कई लोग गंगा स्नान करने जाते, पूछो गंगा स्नान क्यों करते हैं? तो क्या कहते हैं? आत्मशुद्धि के लिए। अच्छा आत्मशुद्धि हो गई? ऐसे ही आत्मशुद्धि अगर हो जाती थी फिर तो सारे क्रिमिनलों को ले जाकर गंगा स्नान करा देना चाहिए। इतनी सहज विधि है तो जेल बनाने की जरूरत है क्या? डुबकी लगवा दो, छोड़ दो, शुद्ध हो गई आत्मा। ऐसे आत्मा शुद्ध नहीं होती है। इसलिए मनुष्य ने विभिन्न कर्म किए, धन कमाया, सत्संग किया, गंगा में डुबकी लगाए, लेकिन किसी भी तरीके से आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं हुई। तब तीसरा तरीका अपनाया। कौन सा? भगवान को याद करो, प्रार्थना करो। भगवान ही स्रोत है, वही दे देगा। इसलिए हमने प्रार्थना में भी यही 7 बातें मांगी। अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो, पहला बात। दूसरा कहा, मैली चादर ओढ़ के आया रे द्वार तेरे प्रभु तू साफ कर देना, है ना। जैसे कि मैं मैला होता रहूं, भगवान साफ करते रहे। कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हमने। भगवान भी पूछता है कब तक का ये कॉन्ट्रैक्ट है, कब तक मुझे साफ करना पड़ेगा। तीसरा कहा, तू प्यार के सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। एक बूंद भी मिल जाएंगी तो जीवन जीने के लिए काफी। चौथा कहा, हमको मन की शांति देना, हे प्रभु सुख देना, तू सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद दो। और लास्ट में कहा, इतनी शक्ति देना दाता जो विश्वास कभी कम न हो। वहां भी डील हो गई कि अगर शक्ति नहीं मिली तो विश्वास कम हो जाएगा। यही हुआ ना भाव तो, कि इतनी शक्ति देना दाता जो विश्वास कभी कम न हो, और अगर शक्ति नहीं मिली तो विश्वास कम हो जाएगा। यही कहना चाहा। तो भगवान से भी प्रार्थना में यही 7 बातें मांगते रहे। वास्तव में ये 7 गुण भी हमें जीवन में क्यों चाहिए? क्योंकि उसी से हमारे स्वास्थ्य का भी बहुत गहरा संबंध है। ज्ञान इसीलिए चाहिए क्योंकि उसी से हमारी नर्वस सिस्टम जुड़ी हुई है। कहते हैं ना, नस नस में ज्ञान बहता है, ज्ञान की ऊर्जा बहती है। आज आप हमारी दादी जी से मिलेंगे, 101 साल के हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर इतनी ऊर्जा। अभी लंदन से होकर के आए, लेकिन आते ही क्लास करा रहे हैं, मिल रहे हैं, भाई बहनों को मिल रहे हैं। इतनी ऊर्जा है 101 साल में। 101 साल के तो कई लोग दुनिया में भी होते हैं, लेकिन किस हालत में होते हैं आप भी देखते हैं और जानते हैं। लेकिन एक संस्था के प्रमुख के रूप में 101 साल कंप्लीट किया, ऐसी कोई हस्ती इस दुनिया में पैदा नहीं हुई है, क्योंकि उनके रग रग में वो ज्ञान की ऊर्जा बह रही है। इसीलिए शांति इसीलिए चाहिए क्योंकि उसी से हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम कनेक्टेड है। आज व्यक्ति शांति में होता है तो उस समय उसका रेस्पिरेशन कैसे चलता है? कैसे चलता है? नॉर्मल। और टेंशन में होता है तो कैसे चलता है? एबनॉर्मल।
तो शांति इसीलिए चाहिए क्योंकि उसी से हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक चलेगी। फिर प्रेम इसलिए चाहिए क्योंकि उसी से हार्ट ठीक फंक्शन करता है। आज जहां प्यार हो, विश्वास हो और वहीं से अगर धोखा मिले तो पहला दर्द कहाँ होगा, सिर में या पेट में? कहाँ होता है? छाती में दर्द हो गया। क्यों हो गया छाती में दर्द? अरे जहां इतना विश्वास था, इतना प्यार था, वहीं से धोखा मिला। इसलिए आज दुनिया में हार्ट अटैक नंबर 1 पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं नंबर 1 पर? प्यार नहीं है। एक दूसरे के प्रति परिवार में भी प्यार खत्म होता जा रहा है। हर एक अपने अपने टेंशन में इतने लगे हुए हैं जो एक दूसरे की भावनाओं की तो पड़ी नहीं है, कदर नहीं है। और इसीलिए संसार में या गृहस्थ जीवन में भी क्या हो रहा है? परिवार टूटते जा रहे हैं, प्यार का अभाव। और जहां सुख है वहां हमारी पेट की सिस्टम ठीक काम करती है। आज व्यक्ति खाना खाने बैठा हो और उसी समय अगर कोई कलह क्लेश मचाना चालू करता है तो क्या कहते हैं? अरे भाई सुख से खाने तो दो, 2 रोटी खानी है, सुख से खाने दो। यानी सुख की मनस्थिति में अगर खाना खाया तो पेट में हजमा ठीक होगा। टेंशन में खाते गए तो बदहजमा, गैस, एसिडिटी, अल्सर सब होने लगता है। इसीलिए पेट की सिस्टम को ठीक रखने के लिए सुख की मनस्थिति बहुत जरूरी है। लेकिन जब से आज ये मोबाइल आया है ना, मोबाइल बहुत अच्छा साधन है, बहुत अच्छा, लेकिन मालिक बनकर प्रयोग करो तो। अगर उसका गुलाम बन गए तो क्या होगा? परेशान कर देगा। 2-3 स्थान ऐसे हैं जहां उसका मुंह बंद रखना ज्यादा उचित रहेगा। कब? एक तो खाना खाने बैठे हो तब उसका मुंह बंद करो, क्योंकि आजकल अक्सर खाने पर बैठे होंगे उसी समय किसी का फोन आएगा। वो सामने से टेंशन भी दे रहा है, खाना भी खा रहे हैं, तो क्या हजम होगा? है ना? इसीलिए कोई दुखद समाचार लेकर आते तो क्या कहते? पहले खा लेने दो, उसके बाद सुनाना। ये कहते हैं ना, क्योंकि दुखद समाचार सुनने के बाद एक भी चीज खाने की इच्छा नहीं होगी उसके बाद। तो सुख का संबंध हमारी पेट की सिस्टम के साथ है। दूसरा, कहां पर मोबाइल का मुंह बंद रखना चाहिए? कि जब स्नान करने जाओ तब तो बंद रखो। कई लोग बाथरूम में भी ले जाते हैं। अरे बाथरूम में क्या काम है मोबाइल? कितनी गुलामी है ना। और तीसरा, जब ऐसी अच्छी बातें सुनने बैठे हो सत्संग में, कभी कभी तो मौका लगता है अच्छी बातें सुनने का, और यहीं पर भी अगर मोबाइल डिस्टर्ब करता रहेगा तो ऐसी गुलामी स्वीकार न करो मोबाइल की। मालिक बन करके अवश्य प्रयोग करो। आपके उपयोगिता के लिए है तो आप उपयोग करो जब करना है, बाकी गुलाम तो नहीं बनो। और इसी तरह पवित्रता का संबंध हमारी पंच इंद्रियों के साथ है। आज यही पंच इंद्रियों के अंदर आसक्ति आ गई है। बहुत ज्यादा कोई मोबाइल पर बात करते तो कान खराब हो रहा है, दिमाग के उसकी खराब हो रही है। बहुत ज्यादा अगर मोबाइल पर कुछ देखते रहते हैं या इंटरनेट में तो आंखें खराब हो रही है। जीवा की आसक्ति है तो सिस्टम खराब हो रही है। इसीलिए कहा जाता है जहां आसक्ति है वहां से बीमारी भी आ सकती है। आसक्ति है ना, बीमारी भी। इसलिए आसक्ति नहीं चाहिए। आसक्ति माना इम्प्योरिटी। तो जहां जिस इंद्रिय की आसक्ति है, इम्प्योरिटी है, वहां से बीमारी भी आ सकती है। और इसी तरह
शक्ति का संबंध हमारी मस्कुलर सिस्टम के साथ है। आज कोई व्यक्ति रोज एक्सरसाइज करता रहे, लेकिन समय पर किसी ने उसको ऐसे शब्द कहे जो उसका आत्मविश्वास ही तोड़ दिया, उसके बाद छोटे से छोटी परिस्थिति को फेस करने की ताकत उसमें नहीं होगी। और समय पर किसी ने उसको मोटिवेट वाले शब्द कह दिए तो इतना मोटिवेट हो जाता है कि असंभव को संभव करने की शक्ति रखता है। और इसी तरह आनंद का संबंध हमारी हार्मोनल सिस्टम के साथ है। आज हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? आनंद नहीं, खुशी नहीं। इसीलिए तो जहां ये 7 गुण है वहां शरीर के विभिन्न अंग भी स्वस्थ है। इसीलिए देवी देवताओं की जिसकी हम पूजा करते हैं उसको क्या दिखाते हैं? निरोगी काया, कंचन काया। कभी कोई कथा में सुना कि फलाने देवता को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, ये बीमारी, ये ऑपरेशन किया गया, उसके ऊपर कोई कथा में आया? स्वस्थ। तो जहां ये 7 गुण से आत्मा की बैटरी चार्ज है वहां शरीर भी स्वस्थ होता है। लेकिन अगर बैटरी डिस्चार्ज है तो शरीर भी अस्वस्थ होने लगता है। तो अभी बैटरी चार्ज करना है तो कैसे करें? तो जिस तरह शरीर को जो पंच तत्व चाहिए उसके लिए शरीर के पास भी इनबिल्ट सिस्टम है। आंखों के द्वारा रोशनी, नाक के द्वारा ऑक्सीजन, मुख के द्वारा भोजन पानी। ठीक इसी तरह आत्मा को जो 7 गुणों से बैटरी चार्ज करनी है उसके लिए आत्मा के पास भी इनबिल्ट सिस्टम है। और वो है आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां जो आत्मा के साथ आती है और साथ ही चली जाती है। और वो है सबसे पहले मन। मन हमारी बहुत पावरफुल शक्ति है। सोचने की शक्ति का दूसरा नाम हमारी कल्पना शक्ति, महसूस करने की शक्ति, चिंतन करने की शक्ति। दूसरी इंद्रिय है बुद्धि, जो आत्मा की समझने की शक्ति का, तर्क चलाने का, परखने का, हर शब्द को तोलना और निर्णय करने की शक्ति, जहां मनोबल है। और तीसरा आत्मा की शक्ति है संस्कार, जो हमारे अनुभव और कर्मों का प्रभाव, चाहे आदत के रूप में, लत के रूप में, स्वभाव के रूप में, जो हमारे व्यक्तित्व को विकास करता है, जो हमारी स्मृति के अंदर जाकर के समा जाता है। तो ये 3 सूक्ष्म शक्ति आत्मा के साथ आती है और आत्मा के साथ ही शरीर से चली जाती है। मन, मन क्या चीज है? मन के लिए कई उपमाएं दे दिया कि मन बड़ा तूफानी घोड़े के जैसा है, मन चंचल है, मन बंदर है, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। लेकिन आज हम आपको बताते हैं मन बड़ा सुंदर है। सिर्फ मन को मित्र बनाना आना चाहिए। मन को मित्र बनाने की कला ये राजयोग सिखाता है। तो मन क्या चीज है? जो कुछ भी हम सोचते हैं ये हमारा मन सोचता है। किसी साइकोलॉजिस्ट ने सही कहा है कि मनुष्य अगर कम से कम गति से सोचे तो भी 1 मिनट में 25 से 30 विचार उसके मन के अंदर आ जाता है। 1 मिनट में कम से कम गति से। तो सारे दिन में कितने विचार आते होंगे? असंख्य। एक दिन के विचारों को लिया जाए, उसको अलग किया जाए तो हर मनुष्य के मन के अंदर 4 प्रकार के विचार आ जाते हैं। पहले प्रकार के विचार है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव विचार, सकारात्मक चिंतन। पॉजिटिव विचार जो मूल्यों से जुड़े हुए हैं, अच्छाइयों के साथ कनेक्टेड है, उसको कहते हैं सकारात्मक चिंतन। दूसरे प्रकार के विचार हैं जिसको हम कहते हैं नेगेटिव विचार,
जो कोई ना कोई बुराइयों को लेकर के, अशुद्धियों को लेकर के, विकारों को लेकर के, स्वार्थ को लेकर के, हीनता की भावना को लेकर के। तीसरे प्रकार के विचार हैं आवश्यक विचार। आज यहाँ जाना है, इसको मिलना है, ये काम करना है, कराना है, कर्म से संबंधित विचार, दिनचर्या से संबंधित विचार। और चौथे प्रकार के विचार है फालतू विचार। जब मन के पास कुछ सोचने लिए नहीं है तो बीती हुई बातों को सोचने लगता है, ऐसा करते थे तो अच्छा होता था, उसने ये किया होता तो अच्छा होता, उसने ऐसा कहा होता तो अच्छा होता, जिसका कोई मतलब नहीं, बीत चुका है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, इसीलिए इसको कहते हैं वेस्ट थॉट्स। तो एक दिन में ये 4 प्रकार के विचार आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी और वेस्ट। थोड़ा सा अगर सेल्फ एनालिसिस करें तो अधिकतर विचार सारे दिन में कौन से होते हैं? आउट ऑफ द 4 कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? वेस्ट। पहला नंबर वेस्ट, दूसरे नंबर पर नेगेटिव। पॉजिटिव विचार ना के बराबर। मनुष्य भगवान को भी याद करते हैं ना तो वहां भी बिजनेस होता है। हे प्रभु मेरा इतना काम हो जाए तो 2 नारियल चढ़ा देंगे, यानी ये काम का भाव 2 नारियल है। अगर भगवान ने कर दिया तो मिल गया, नहीं किया तो नहीं मिलेगा, है ना। प्राइस हम फिक्स करते हैं, थोड़ा बड़ा काम होगा तो कहेंगे 101 रुपया, और बड़ा काम होगा तो कहेंगे 501 रुपया, और बड़ा काम होगा तो 1001। तो प्राइस हम फिक्स करते हैं, और भगवान ने किया तो मिल गया, नहीं किया तो नहीं मिलता है। जब भगवान के साथ भी पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं है तो मनुष्य के साथ तो क्या होगा, सोचने की बात है। इसलिए अधिकतर विचार जहां नेगेटिव और वेस्ट चलते हैं, और कहा जाता है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। अगर चिंतन की क्वालिटी नेगेटिव और वेस्ट ज्यादा है तो जीवन की क्वालिटी क्या होगी? क्या नेगेटिव और वेस्ट सोचने के बाद आपको खुशी का अनुभव होगा? क्या नेगेटिव और वेस्ट सोचने के बाद जीवन में शांति होगी? क्या नेगेटिव और वेस्ट सोचने के बाद आत्म सुख का अनुभव करेंगे? नहीं। तो अगर मुझे अपनी बैटरी को चार्ज रखना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव विचार चलाने पड़ेंगे। नेगेटिव और वेस्ट से तो बैटरी डिस्चार्ज हुई, तो अगर मुझे बैटरी चार्ज करना है तो पॉजिटिव चिंतन करना होगा। लेकिन पॉजिटिव चिंतन चलता कहाँ है? आज घर में बच्चा है, मानो बाहर जाता है तो माता पिता को कह के जाता है कि शाम को 6 बजे मैं घर लौट आऊंगा। शाम को 6 बजे और घर लौटा नहीं तो पहला विचार कौन सा आएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव। 6:15 हुआ नहीं आया तो क्या होगा? नेगेटिव विचार एक के बाद एक शुरू हो जाएंगे। 6:30 हुआ नहीं आया, 6:45 हुआ नहीं आया तो कितना प्रेशर नेगेटिव विचारों का हो जाता। और 7:05 में घर में आया तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, अनुभवी है ना सभी। 1/4 घंटा 6:15 से लेकर 7 बजे तक जो अंदर नेगेटिव विचारों का प्रेशर बढ़ा, वो फूटेगा या नहीं फूटेगा? दुनिया में प्रेशर कुकर होता है। प्रेशर कुकर में अगर प्रेशर बढ़ जाए तो सीटी बोल देती है, वाल्व लगा है तो सीटी बोल देती है। लेकिन भगवान एक वाल्व यहाँ लगाना भूल गया था, इसलिए अंदर जब प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है? यहाँ से बम ब्लास्ट होता है। अब वो बच्चा जानता था कि मैं टाइम देकर आया हूँ, नहीं पहुंचूंगा तो चिंता करेंगे, पूरे कोशिश की, लेकिन रास्ते में जाम लगा था,
नहीं पहुंच सका, पौना घंटा लेट हो गया। अब क्या ये आपकी बात को सहन कर पाएगा? सहन कर पाएगा? इसलिए वो भी कैसा जवाब देता है, वो भी गुस्से में जवाब देता है। उस समय घर का वातावरण कैसा हो जाता है, कितना टेंशन वाला हो जाता है। 1 घंटे के बाद हमने पूरी स्थिति को समझा कि क्यों वो लेट हुआ। 1 घंटे के बाद, उसके बाद हम उसको कहते हैं अच्छा तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ और भोजन के टेबल पर आ जाओ। क्या कहेगा बच्चा? मुझे भूख नहीं है। अब वो प्रेशर ने, नकारात्मकता के प्रेशर ने हमारे संबंधों में प्रवेश किया। पहले यहां था नेगेटिव विचार, फिर घर का वातावरण के अंदर नेगेटिविटी आ गई और फिर हमारे संबंधों में प्रवेश करता है। उसके बाद एक दिन आता है कि जब संबंध टूट जाता है तो क्या कहते हैं, बहुत टेंशन हो गया था ना, संबंध तो टूटना ही था बाप बेटे के बीच में। अब ये संबंध टूटा, उसके लिए जिम्मेवार कौन? वो ट्रैफिक जाम जिम्मेवार है, जिन दोस्तों के साथ गया था वह दोस्त जिम्मेवार है, घर का वातावरण, घर का संस्कार जिम्मेवार है, पिता जिम्मेवार है, बच्चा जिम्मेवार है, माँ जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? जो संबंध टूटा उसके लिए जिम्मेवार कौन? क्या कहेंगे? नेगेटिव विचार। लेकिन उस समय क्या कहते हैं, अरे वो आया नहीं है, पॉजिटिव कैसे सोचे? अच्छा नेगेटिव सोच के किया क्या, मिला क्या? पॉजिटिव सोच के तो देखो, शायद कुछ अच्छा मिले, है ना? मिलता तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए जब नेगेटिव सोच जिम्मेवार है और दिन प्रतिदिन हमारा संबंध टूटता जा रहा है उसी नकारात्मक विचार के कारण, और विचारों का कितना प्रभाव है हमारे जीवन के ऊपर। कहा जाता है जैसा व्यक्ति सोचता है वैसी भावनाएं होती है, वैसा व्यवहार होता है। विचार एक ऐसी महान शक्ति है, जैसा सोचते हैं वैसा अनुभव होता है। बार बार कोई विचार चलाते रहने से हमारी मान्यता वैसी बन जाती है, मनोवृत्ति वैसी बन जाती है और फिर वो मान्यता सही हो जाती, साकार हो जाती। इसीलिए कहा जाता है कि विचार एक बीज की तरह होते हैं जिसे व्यक्ति अपने मन में रोपित करता है, और जितना अधिक एक ही विचार में टिकते हैं उतनी मानसिक शक्ति उसमें लगती रहती है। तब कहा पॉजिटिव विचार हमारे मन के अंदर शक्ति का संचार करती है, बैटरी चार्ज करती है, और नेगेटिव विचार मानसिक शक्ति को खत्म करती है और इतनी थकान और खोखलेपन का अनुभव होता है। हाँ, ओवरनाइट नहीं है कि आज सुना माना कल से शुरू हो जाएगा। पुरानी विचारधारा को बदलने में थोड़ा समय जरूर लगता है। तो विचारों का प्रभाव बहुत गहरा है जीवन के ऊपर। लेकिन आज अगर देखा जाए तो पॉजिटिव विचार इतना जल्दी नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? नेगेटिव विचार तुरंत आता है, कुछ भी होता है, किसी ने कुछ भी बात सुनाई किसी की तो तुरंत नेगेटिव, जरूर ऐसा होगा, उसने ऐसा किया होगा इसीलिए ऐसा हुआ, तुरंत नेगेटिव विचार हम शुरू कर देते हैं। इतना जल्दी पॉजिटिव विचार क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हमारे मन को जो भोजन मिलता है, कौन सा मिलता है? चिंतन मिलता है, कौन सा मिलता है? पॉजिटिव नेगेटिव। सुबह उठो सबसे पहला न्यूज़पेपर लो, कौन से विचार मिलेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। उसके बाद बाहर जाओ, अपने कार्य क्षेत्र पर जाओ, किसी के पास भी कोई अच्छी बात है शेयर करने की? हाँ, लोग भी अरे फलानी बात सुनी, और लोग खड़े हो जाएंगे, अच्छा क्या हुआ फिर?
फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और वो कहानी आगे बढ़ती जाती है। चाय का कप हाथ में होगा और एक दूसरे के साथ वो नेगेटिव बातें शेयर करते हैं, है ना, पॉजिटिव बातें नहीं होती। और मान लो कि एक दिन वो व्यक्ति ने सोचा मैं क्यों नेगेटिव सुनाऊं, मैं चुप रहूं, शांत रहा। दूसरे दिन आया, शांत रहा, कुछ भी नहीं बोला। तो लोग आते जाएंगे, पूछते जाएंगे, भाई क्या हुआ, तबीयत ठीक है? माना शांत रहा तो तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी उसने कहा कि नहीं ठीक हूं, तो क्या कहते, घर में सब ठीक है कि टेंशन है? तीसरे दिन से उसको लगता है कि नहीं मैं पॉजिटिव बातें सुनाता, तो तीसरे दिन से पॉजिटिव बातें सुनाना शुरू करता है। तो लोग क्या कहते हैं, तेरी बातें अच्छी है लेकिन अभी टाइम नहीं, बाद में सुनेंगे। और पीछे जाकर क्या कहते, इसका दिमाग ठीक है क्या, क्या हुआ इसको, ये आज ऐसी बातें क्यों कर रहा है? माना पॉजिटिव सुनाता है तो दिमाग ठीक नहीं है, और नेगेटिव सुनाता था तो दिमाग ठीक था। तो सुबह से नेगेटिव विचार अंदर भरे, कार्य क्षेत्र पर गए तो वहां नेगेटिव विचारों को अंदर भरा, और शाम को घर आओ, टीवी चालू करो, क्या आता है सीरियल में, क्या आता है, घर में ईर्ष्या कैसे करनी चाहिए, घर में पॉलिटिक्स कैसे खेलना चाहिए, बदला कैसे लेना चाहिए, नफरत कैसे करनी, इसके सिवाय और कुछ है? कोई भी सिर। तो सुबह से लेकर रात तक मन को जो भोजन मिला, कौन सा मिला, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। इसलिए नेगेटिव चिंतन तुरंत चालू हो जाता है। हमने पॉजिटिव खुराक ही नहीं दिया। जैसा इनपुट वैसा प्रोसेस, वैसा आउटपुट। इनपुट ही नेगेटिव हो तो प्रोसेस भी तो नेगेटिव है, तो आउटपुट भी तो। इसीलिए हमारे व्यवहार में, कर्म में, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, यही क्योंकि गया अंदर वही है, इसीलिए निकलता भी बाहर वही है। तो जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। इसीलिए यहाँ से एक बात हम सीख करके जाएंगे। अब आप आए हैं ना 3 दिन, कोई कमरों में टीवी नहीं है, ना न्यूज़पेपर मिलेगा, है ना, ना न्यूज़पेपर मिलेगा, न टीवी है, और यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक पॉजिटिव बातें मिलेगी। आप 3 दिन के अंदर अनुभव करेंगे, कितना शक्ति जैसे अंदर में आ गई हो ऐसा महसूस करेंगे। तो इसीलिए पॉजिटिव सोचोगे तो बैटरी चार्ज होगी, नेगेटिव सोचोगे तो बैटरी डिस्चार्ज होगी। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम चिंतन करते हैं, पॉजिटिव चिंतन, आत्मचिंतन से आरंभ करते हैं। आज आत्मा की वास्तविकता के बारे में जो सुना समझा, अब उसी को हम चिंतन में लाएंगे। क्योंकि मेडिटेशन माना क्या, मेडिटेशन माना इट्स अ जर्नी, एक यात्रा है, मन की यात्रा है। क्योंकि मनुष्य का मन सबसे तीव्र गति से चलता है। यहाँ बैठे बैठे सारी दुनिया चक्कर लगा करके आ जाता है। यहाँ बैठे बैठे कोई घटना को याद करना है 20 साल पहले, तो 20 साल पीछे भी चला जाएगा। कोई प्लानिंग करनी है तो 5 साल आगे भी दौड़ जाएगा। मनुष्य के मन के पास इतनी शक्ति और क्षमता है कि कहाँ भी जा सकता है, कोई बंधन नहीं, न समय न स्थान का कोई बंधन है। तो इसीलिए अभी थोड़ी देर के लिए हम बैठेंगे आत्मचिंतन करने। अभी हम सभी थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करेंगे। स्वस्थ होकर के बैठेंगे, पीठ सीधी हो, और जैसे मैं आपको विचार देती जाऊं, उन विचारों को खाली रिपीट नहीं करना, उन भावनाओं में अपने मन को ले चलना और महसूस करना स्वयं को, उस ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित होते हुए महसूस करना। तो थोड़ी देर के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से
समेट लेते हैं और स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं। अंतर्चक्षु से स्वयं को देखें। भ्रुकुटी की मध्य में एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में ये शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। वास्तव में मैं आत्मा ज्योति पुंज, प्रकाश पुंज अंतर्चक्षु से अपने दिव्य स्वरूप को निहारो। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता का दिव्य प्रकाश मेरे चारों ओर फैला हुआ है। पवित्रता का प्रकाश मेरे चारों ओर एक प्रभा मंडल के रूप में फैला हुआ है। उस दिव्य प्रभा मंडल में मैं स्वयं को चैतन्य शक्ति के रूप में देख रही हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है। शांति की शक्ति चारों ओर फैल रही है। इसी शांति में प्रसन्नता समाई हुई है। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। इसी शांति में संतोष है, परम आनंद है। इसी शांति में शक्ति है। शांति की ऊर्जा को प्रवाहित होते हुए महसूस कर रही हूँ। कितना सुंदर अनुभव है। मैं आत्मा सतो गुणी स्वरूप हूँ। सातों गुणों की ऊर्जा मेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। मैं आत्मा सशक्त होती जा रही हूँ। ये शांति का प्रवाह चारों ओर फैल रहा है।
यही मेरी वास्तविकता है, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। अब हर गुण की ऊर्जा को सर्व कर्मेंद्रिय के द्वारा हर कर्म में, व्यवहार में, संबंध में प्रवाहित होने देना है। यही मुझ आत्मा के वास्तविकता है। उसी से मैं आत्मा सशक्त हो रही। मैं शांत हूँ, शुद्ध हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। कितना सुंदर ईश्वर ने यह अवसर दिया है। आध्यात्मिक ज्ञान को यथार्थ रूप से जानने का और उस शक्ति को हर कर्म से, व्यवहार से महसूस करते हुए बांटते जाना है। जितना इस ऊर्जा को बांटते जाते हैं, उतनी मेरी बैटरी चार्ज होती जा रही है। मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा गुणधर्म है। इसको महसूस करती जाती हूँ। ओम शांति, शांति, शांति।